कल टेस्ट हो गया था, ठीक ठाक हो गया सबका? क्वेश्चन कर लिए सब? जूलॉजी वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं है? सब सिलेबस का था? हाँ, एटीएस का दूसरा नाम होता है, वो ब्लड वेसल को सिकोड़ता है ना, इसलिए वैसोप्रेसिन, बीपी को बढ़ाता है। चलिए बच्चों, फिजियोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक एंजाइम, और फिर एक है विटामिन, और फिर है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हाँ, दोनों काम, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। मेन एक्सक्रीशन का करता है, ऐसा भी क्वेश्चन है उसमें? मेन एक्सक्रीशन, फिर दूसरा ऑस्मोरेगुलेशन। अच्छा, एंजाइम पढ़ते आ रहे हो आप लोग, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन अंत में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। डिफरेंट टाइप के एंजाइम के टॉपिक हैं बच्चों। पहले तो टॉपिक है एंजाइम का, हियर इज केमिकल नेचर। रासायनिक प्रकृति कौन कौन सी होती है? एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, मेटलो एंजाइम, 3-4 टाइप के हैं, को एंजाइम। फिर उसके बाद एंजाइम का क्लासिफिकेशन आता है, जैसे ऑक्सीडोरिडक्टेज हो गया, डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन। फिर आता है बच्चों इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंजाइम की क्रिया विधि। जैसे दो बहुत ही कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, लॉक एंड की थ्योरी है, फिर एक दूसरा कॉसलैंड की थ्योरी है, इंड्यूस्ड फील्ड थ्योरी। ये मेन टॉपिक तो बच्चों ये है। इसके साथ साथ अन्य टॉपिक, जैसे एक इनहिबिशन आता है, एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। ये कुछ टॉपिक है एंजाइम से रिलेटेड। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर डेफिनेशन, एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी क्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। एंजाइम इज ए प्रोटीन, एन एंजाइम इज अ प्रोटीन। एंजाइम प्रोटीन होती हैं। एंजाइम इज ए प्रोटीन दैट इंक्रीज द रेट ऑफ any biochemical reaction, that increase the rate of any biochemical reaction। किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन की गति को बढ़ा देते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन की गति को बढ़ा देते हैं, but does not affect the end, does not affect at the end of reaction। यहां पर आ गया does not affected at end of reaction। रिएक्शन के कंप्लीट होने पर इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। does not affected at end of reaction, क्रिया की समाप्ति पर इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स हो गया बच्चों, दे कैटेलाइज एनी बायोकेमिकल रिएक्शन। दे कैटेलाइज, प्रेरित करते हैं, एनी बायोकेमिकल रिएक्शन, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को प्रेरित करते हैं। कैटेलाइजेस एनी बायोकेमिकल रिएक्शन। कैटेलाइज वर्ड भी यूज हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, एंजाइम वर्ड की खोज या एंजाइम वर्ड सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? कुह ने, 1878 है। हाँ, पेन ने करी थी। चलिए, द वर्ड एंजाइम, एंजाइम शब्द फर्स्ट क्वाइंड बाय कुह ने, KUHNE,
एन ए 1878। कोहने ये बच्चों अधिकतर इसमें एंजाइम के साथ नाम जुड़ा हुआ। फर्स्ट कॉइन्ड बाय कोहने 1878। 1896 नेक्स्ट 1896 this one is Buchner extracted gymase enzyme from yeast cell BUCHNER extracted इन्होंने निकाला जाइमेज एंजाइम फ्रॉम ईस्ट सेल। ईस्ट की कोशिकाओं से इन्होंने एंजाइम निकाला। दिस वन इज बुकनर के संग जाइमेज एंजाइम। 1896 में बुकनर एक्सट्रैक्टेड जाइमेज एंजाइम फ्रॉम ईस्ट सेल। ईस्ट सेल है, जाइमेज है, तो बच्चों किस में हेल्प करेगा? हेल्प इन फर्मेंटेशन। दिस वन इज इट इज एक्टिव इन फर्मेंटेशन। किण्वन की क्रिया में एक्टिव होता है फर्मेंटेशन। इट इज एक्टिव इन फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की क्रिया में एक्टिव होता है। बच्चों इसी कारण से यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, इसी में सो बुकनर अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1907। ही वॉज अवार्डेड, दिया गया था, नोबेल प्राइज 1907 इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के फील्ड में इसी कारण से इनको नोबेल प्राइज मिला, बुकनर को, BUCHNER। एक और साइंटिस्ट है बच्चों, JB सुमनर 1926। इन 1926 JB सुमनर इन्होंने क्रिस्टल के रूप में एक एंजाइम को प्राप्त किया, यूरिएज इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन। दिस वन इज ऑब्टेन फर्स्ट टाइम यूरिएज एंजाइम, यूरिएज एंजाइम इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्राप्त किया। JB सुमनर, बुकनर हो गया, और कोहने बच्चों so she was awarded Nobel Prize 1946. This one is so awarded Nobel Prize in 1946। 1946 में सुमनर को भी नोबेल प्राइज मिला, और यहां पर बुकनर को 1907 में नोबेल प्राइज मिला। तो जो 3-4 साइंटिस्ट के नाम यहां पर आपको ध्यान रखने हैं। सबसे सिंपल डेफिनेशन है बच्चों, एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं या केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, प्रेरित करते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले एंजाइम वर्ड किसने प्रस्तुत किया बच्चों? कोहने ने 1878 में। फिर नेक्स्ट है बच्चों 1896 में बुकनर एक्सट्रैक्टेड जाइमेज एंजाइम फ्रॉम ईस्ट सेल, सो विच इज एक्टिव इन फर्मेंटेशन। दिस वन इज सो ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज 1907। बच्चों 1926 JB सुमनर ने यूरिएज एंजाइम को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया, सो ही वाज आल्सो अवार्डेड नोबेल प्राइज 1946। 3 साइंटिस्ट नाम याद रहेंगे बच्चों।
देखो बुकनर का नाम आपको जाइमेज के साथ रखना है बच्चों, ध्यान रख के, बुकनर जाइमेज और सुमनर यूरिएज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। सुमनर को नोबेल प्राइज कब मिला? तो 46 में हो गया। बुकनर को कब मिला? 1907 में हो गया। सबसे पहले एंजाइम वर्ड किसने प्रस्तुत किया? कोहने ने 1887 में। 3 साइंटिस्ट के नाम हो गए बच्चों। डिस्कवरी तो दूसरा साइंटिस्ट होगा कोई। हाँ, वैसे बच्चों कोहने वर्ड ही ज्यादातर पूछा जाता है एंजाइम के केस में। चलिए नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ एंजाइम। सिंपल वर्ड है बच्चों, स्टडी ऑफ एंजाइम called एंजाइमोलॉजी। दिस वन इज एंजाइमोलॉजी। स्टडी एंजाइम के अध्ययन को एंजाइमोलॉजी कहते हैं। एंजाइमोलॉजी। हो गया बच्चों, 4 साइंटिस्ट के नाम ध्यान रखने हैं आपको, कोहने, बुकनर एंड सुमनर, 3 साइंटिस्ट के। बच्चों नेक्स्ट है केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम की रासायनिक प्रकृति। केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम की रासायनिक प्रकृति। फर्स्ट वर्ड, मेनी एंजाइम मेड अप ऑफ प्रोटीन। अधिकतर एंजाइम तो प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन काय के बने होते हैं बच्चों? अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड के बने होते हैं या प्रोटीन के बने होते हैं। दिस वन इज सच एज पेप्सिन। जैसे पेप्सिन डाइजेस्टिव एंजाइम स्टमक में पाया जाता है। हियर इज अदर एंजाइम मेड अप ऑफ 2 पार्ट। अन्य एंजाइम 2 भागों के बने होते हैं, 2 पार्ट्स। दिस वन इज फर्स्ट एपो एंजाइम एंड सेकेंड नहीं होते हैं। हाँ, अन्य एंजाइम है बच्चों। प्रोटीन एंड सेकेंड नॉन प्रोटीन पार्ट, वो भी आएंगे बच्चों इसमें। प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। उसमें कुछ भाग प्रोटीन का होता है, कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो एंजाइम आर ऑफ 3 टाइप। एंजाइम का केमिकल नेचर 3 प्रकार का हो गया। सबसे फर्स्ट है बच्चों एपो एंजाइम। एपो एंजाइम, उसका दूसरा नाम है एपो एंजाइम, इसके साथ एंड को एंजाइम। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट मेटालो एंजाइम। थर्ड आइसो एंजाइम। मेटालो एंजाइम, थर्ड आइसो एंजाइम। 3 टाइप का केमिकल नेचर होता है एंजाइम का। एपो एंजाइम एंड को एंजाइम, मेटालो एंजाइम एंड आइसो एंजाइम। फर्स्ट है एपो एंजाइम। Apo enzyme, this one is protein part of enzyme. Protein part of enzyme called apo enzyme. एंजाइम के प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम कहते हैं। प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम
this one is called apoenzyme. फिर इसके बाद नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम कॉल्ड कोफैक्टर. Non-protein part of enzyme called cofactor. First, apoenzyme plus cofactor, they form holoenzyme. इससे complete enzyme बन गया. This one is protein part. कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट. और होलो एंजाइम, इसको एंजाइम सिस्टम भी कहते हैं बच्चों. और दिस वन इज एक्टिव एंजाइम. ये हो गया बच्चों एपो एंजाइम. फर्स्ट वर्ड तो बच्चों एपो एंजाइम ही ध्यान रखना है. किसी भी एंजाइम का प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम कहलाता है. प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम कॉल्ड एपो एंजाइम. एंजाइम दो भागों के बने होते हैं, प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट. देयर इज नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम कॉल्ड कोफैक्टर. इन दोनों से मिलकर के कंप्लीट एंजाइम बनता है, होलो एंजाइम, और इसको कहते हैं एक्टिव एंजाइम. दिस वन इज प्रोटीन पार्ट एंड सेकेंड नॉन प्रोटीन पार्ट. अब इसके बेस पर बच्चों आपको समझना है यहां पर तीन टाइप के. फर्स्ट एपो एंजाइम है, सेकेंड को एंजाइम, फिर यहां पर है मेटलो एंजाइम, और फिर यहां पर है आइसो एंजाइम. अब बच्चों को फैक्टर के बेस पर चलिए नेक्स्ट पॉइंट. अगर को फैक्टर टाइटली बाउंड है तो बच्चों यहां पर कोफैक्टर का नाम चेंज हो जाता है. अगर लूजली बाउंड है तो उसका नाम दूसरा हो जाता है. दिस वन इज इफ कोफैक्टर इज फर्मली बाउंड. यहां पर आ गया इफ कोफैक्टर इज फर्मली बाउंड मीन्स टाइटली बाउंड हो गया. बाउंड टू एपो एंजाइम, यह एपो एंजाइम से टाइटली जुड़ा होता है. कोफैक्टर इज फर्मली बाउंड टू एपो एंजाइम, देन दिस वन इज कोफैक्टर कॉल्ड. कोफैक्टर को बोला जाता है बच्चों प्रोस्थेटिक ग्रुप. प्रोस्थेटिक ग्रुप, इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं बच्चों. ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है. प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कोफैक्टर which is tightly bound to apo enzyme. This one is prosthetic group. As for example, in cytochrome में this one is porphyrin ring. In cytochrome, porphyrin is a prosthetic group. Porphyrin, rin is prosthetic group क्योंकि ये टाइटली जुड़ा होता है. प्रोस्थेटिक ग्रुप. एक वर्ड ये है बच्चों. अब दूसरा वर्ड है कोएंजाइम का. यहां पर आ गया इफ कोफैक्टर लूजली बाउंड और बाउंड एट द टाइम ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के समय जुड़ता है. दिस वन इज द कोफैक्टर is called, this one is
को एंजाइम, इसको को एंजाइम कहते हैं। दिस वन इज कॉल्ड को एंजाइम। इसका एग्जाम्पल क्या हो गए? को एंजाइम फर्स्ट किसे कहते हैं बच्चों? NADH। को एंजाइम सेकेंड, दिस वन इज NAD। को एंजाइम फर्स्ट NAD, ठीक करिए बच्चों, NAD, एंड को एंजाइम सेकेंड NADP। ये होते हैं NADP। तो बच्चों ये चार वर्ड आपको ध्यान रखना है। वन इज को एंजाइम, सेकेंड वर्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, थर्ड वर्ड है बच्चों यहां पर, इसी को को एंजाइम कहते हैं, को फैक्टर, एपो एंजाइम। इतने वर्ड बच्चों एंजाइम के केमिकल नेचर, यही बच्चों केमिकल नेचर सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर। एपो एंजाइम किसे कहते हैं, को एंजाइम किसे कहते हैं, को फैक्टर किसे कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप किसे कहते हैं, और को फैक्टर, को एंजाइम, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, सारे वर्ड बच्चों ध्यान से समझना है। अधिकतर एंजाइम तो, कुछ एंजाइम तो खाली प्रोटीन के बने होते हैं, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन। कहां के हो गए दोनों एंजाइम? स्टमक और इंटेस्टाइन के। ये तो खाली प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन अधिकतर एंजाइम दो भागों के, आधा भाग प्रोटीन होता है, आधा भाग नॉन प्रोटीन। अब नॉन प्रोटीन क्यों बोला? क्योंकि इसके अलग अलग नाम है। यहां पर फर्स्ट वर्ड हमने बताया इसको कोफैक्टर, नॉन प्रोटीन पार्ट। यहां पर देखो नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर बोल दिया। वैसे हमने शुरू में बताया था एंजाइम दो भागों के बने होते हैं, प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट को तो हमेशा एपो एंजाइम कहते हैं और नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। लेकिन अगर ये कोफैक्टर, फिर ये कंप्लीट एंजाइम सिस्टम बन गया, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, एक्टिव एंजाइम या होलो एंजाइम। लेकिन अगर ये कोफैक्टर इस एपो एंजाइम से लूज टाइटली जुड़ा होता है, इफ कोफैक्टर इज फर्मली बाउंड टू एपो एंजाइम, यदि कोफैक्टर एपो एंजाइम से टाइटली जुड़ा है, तो इसको बच्चों कोफैक्टर न बोल करके फिर इसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, क्योंकि टाइटली जुड़ा है। जैसे साइटोक्रोम में पोरफायरिन प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह फंक्शन करता है। लेकिन यदि कोफैक्टर कोएंजाइम से लूजली जुड़ा हो या जब रिएक्शन हो उसी समय जुड़ता हो, तो बच्चों फिर इसको कोफैक्टर भी नहीं बोलते, फिर इसको बोलते हैं कोएंजाइम। तो आपको सिंपली कोएंजाइम को, अगर कोएंजाइम डिफाइन करने के लिए आएगा तो आपको बताना है कोएंजाइम इज ए कोफैक्टर या कोएंजाइम इज ए नॉन प्रोटीन पार्ट विच ज्वाइंस विद एपोएंजाइम एट द टाइम ऑफ रिएक्शन, या इट ज्वाइंस लूजली विद एपोएंजाइम। क्लियर हो गया? चारों वर्ड, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, कोफैक्टर और एपोएंजाइम, एपोएंजाइम, कोफैक्टर, फिर कोएंजाइम, फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप। चारों वर्ड क्लियर रखना है। क्लियर होगा बच्चों? प्रोस्थेटिक ग्रुप किसे कहते हैं? कोफैक्टर को। कोफैक्टर क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट है। लेकिन जब कोफैक्टर एंजाइम से लूजली जुड़ता है, सॉरी टाइटली जुड़ता है, तो उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। यदि कोफैक्टर लूजली जुड़ा हो तो उसे कोएंजाइम कहते हैं। कोफैक्टर क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट है, मीन्स किसी भी एंजाइम का सेकंड पार्ट। किसी भी एंजाइम का फर्स्ट पार्ट तो प्रोटीन पार्ट ही होता है, ये सेकंड पार्ट है। इसको चाहे कोफैक्टर बोल दीजिए, चाहे नॉन प्रोटीन पार्ट बोल दीजिए, चाहे प्रोस्थेटिक ग्रुप बोल दीजिए, चाहे इसको कोएंजाइम बोल दीजिए, ये चारों नाम इसी के हैं। इसका इससे जुड़ने के बेस पर ये नामकरण अलग अलग हो रहा है। कोएंजाइम लूजली बाउंड टू एपोएंजाइम, वर्ड याद रखना है। कोएंजाइम एपोएंजाइम से लूजली जुड़ा होता है, जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप एपोएंजाइम से टाइटली जुड़ा होता है। सब वर्ड समझिए? तो ये बच्चों इसका मेन केमिकल नेचर का पार्ट है। अब सेकंड है मेटालो एंजाइम। दिस वन इज मेटालो एंजाइम। इससे क्लियर हो रहा है तो एक तो प्रोटीन पार्ट है, दूसरा जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो सिंपली मेटल्स का बना होता है, इसको कहते हैं मेटालो एंजाइम। यहां पर वन कोफैक्टर is made up of metal ions
आयंस, जब कोफैक्टर मेटल आयंस का बना होता है तो उसको कहते हैं मेटलो एंजाइम। तो क्या हो जाएगा बच्चों रिएक्शन, एपो एंजाइम, ये तो प्रोटीन पार्ट है, प्लस यहां पर आएंगे मेटल आयंस, तो ये एंजाइम बन जाएगा मेटलो एंजाइम, मेटालो एंजाइम। और एपो एंजाइम हमेशा हर एंजाइम का प्रोटीन पार्ट होता है, दिस वन इज प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, और यहां पर मेटल आयंस है तो ये मेटलो एंजाइम कहलाता है। मेटल आयंस, दिस वन इज मेन मेटल आयंस। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे यहां पर डिफरेंट मेटल्स हैं बच्चों, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, दिस वन इज फॉस्फेट ग्रुप, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, फॉस्फेट, दिस वन इज जिंक, आयरन, एक्सेट्रा। ये कुछ कॉमन मेटल जो एंजाइम के साथ लगे होते हैं और इनके बिना ये एंजाइम इनएक्टिव होता है। नेक्स्ट है बच्चों आइसो एंजाइम, लास्ट थर्ड आइसो एंजाइम, जिंक, याद है ना आएगा, जिंक, आयरन, आइसो एंजाइम। दूसरा नाम आइसोजाइम, आइसो एंजाइम जब एक एंजाइम अपने आइसोमेरिक रूप में भी मिलता है, उसी एनिमल में, एक ही एनिमल में एक एंजाइम एक से अधिक मल्टीपल फॉर्म में पाया जाता है या अपने आइसोमर के रूप में मिलता है, उन एंजाइम को कहते हैं आइसो एंजाइम। दिस वन इज व्हेन एंजाइम एग्जिस्ट in its isomeric form, isomeric form in same animal, एक ही एनिमल में एक से अधिक आइसोमर के रूप में मिलता है, दिस वन इज कॉल्ड आइसो एंजाइम, एग्जिस्ट इन इट्स आइसोमेरिक फॉर्म इन सेम एनिमल, दिस वन इज आइसो एंजाइम। और एक और डेफिनेशन है बच्चों, ये पूछा जा सकता है कौन सा एंजाइम है, आपका आंसर है आइसो एंजाइम। दूसरा, एंजाइम विच हैज मल्टीपल मोलिकुलर फॉर्म्स, दिस वन इज एंजाइम विच हैज, जिसमें होती है मल्टीपल, एक से अधिक रूप, मोलिकुलर फॉर्म्स, एक से अधिक आणविक संरचना के रूप में, मल्टीपल मोलिकुलर फॉर्म्स इन सेम ऑर्गेनिज्म, एक ही जंतु में, इन सेम ऑर्गेनिज्म। तो दोनों डेफिनेशन को समझना है, कभी कभी डेफिनेशन के रूप में क्वेश्चन होता है, उसका आंसर देना है, तो आंसर ये होगा बच्चों, जब एंजाइम एक से अधिक मल्टीपल मोलिकुलर फॉर्म्स में मिलता है, इस एंजाइम को क्या कहते हैं, आइसो एंजाइम। या जब जंतु एक ही एनिमल में अनेक आइसोमेरिक फॉर्म में मिलता है, इसको भी आइसो एंजाइम कहते हैं। एंजाइम एग्जिस्ट इन इट्स आइसोमेरिक फॉर्म इन सेम एनिमल, दिस वन इज आइसो एंजाइम। या वन एंजाइम विच हैज मल्टीपल मोलिकुलर फॉर्म्स इन सेम ऑर्गेनिज्म, एक ही जंतु में एक से अधिक आणविक रूपों में मिलता है, मल्टीपल मोलिकुलर फॉर्म्स, दिस वन इज आइसो एंजाइम। क्लियर हो गया, आइसो माने सिमिलर हो गया। दिस वन इज बेस्ट एग्जांपल LDH, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, हियर इज LDH, फुल फॉर्म लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, LDH
lactic dehydrogenase. Lactic dehydrogenase, it occurs in 5 isomeric forms. 5 रूपों में मिलता है. It occurs in 5 isomeric form. 5 isomeric form में मिलता है. LDH, lactic dehydrogenase, it catalyzes conversion of pyruvic acid to lactic acid. This one is pyruvic acid converted into lactic acid. पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में LDH. इसके 5 isomeric form. This one is 5 isomeric form. This one is isomeric form. इसके 5 समायो. नंबर 1 फर्स्ट है LDH1. LDH1 ये लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज 1. इसकी 4 सब यूनिट होती हैं. दिस वन इज H. इसको H4 भी कहते हैं. 4 सब यूनिट LDH1 में. सेकेंड LDH2. LDH2 में एक यूनिट M हो गई, H3M. दिस वन इज H3M. सेकेंड आइसोमेरिक फॉर्म. थर्ड होता है LDH3. 2 M यूनिट है H. दिस वन इज H2M2. फिर उसके बाद LDH4. LDH4 एक H यूनिट हो गई, 3 M यूनिट. दिस वन इज H1M3. लास्ट है LDH5. LDH5 इसमें सबके सब M यूनिट हो गई. This one is M4. LDH5 M4. इसी के सब यूनिट है बच्चों, ज्यादा नहीं है उसमें. तो जो डिफरेंट सब यूनिट है बच्चों, फर्स्ट सब यूनिट, दिस वन इज फाउंड इन हार्ट. This one is found in heart. Second, LDH2. This one is reticuloendothelial system. Found in reticuloendothelial system. Next, LDH3, this one is found in lungs, then kidney. Lungs. Next unit found in kidney. And last, LDH5, this one found in liver and striated muscle. Found in liver and striated, TRIATD, striated muscle. ये बच्चों इसके 5 सब यूनिट हैं, एक ही एनिमल में डिफरेंट ऑर्गन में मिल रही है और सेम रिएक्शन को कैटेलाइज करती हैं. बेसिक रिएक्शन क्या है बच्चों? पायरुविक एसिड चेंज इनटू लैक्टिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ LDH. सिंपल इतना समझना है, जब कोई एंजाइम अपने आइसोमर के रूप में मिलता है उसको आइसो एंजाइम कहते हैं. बेस्ट एग्जांपल LDH. LDH कैसा एंजाइम है ये पूछा जाता है अधिकतर, या इस कितने आइसोमर है
और दूसरा एलडीएच का बेसिक फंक्शन क्या है, पायरुक एसिड को लैक्टिक एसिड में बदलना। कंप्लीट हो गया बच्चों। बच्चों नेक्स्ट है रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम बॉडी में डिफरेंट सिस्टम है बच्चों, जैसे यहाँ पर ये एपिथेलियल सिस्टम का पार्ट है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। रेटिकुलर मसल्स भी मिलती हैं उसमें। चलिए बच्चों नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम का वर्गीकरण, this one is according to IUB. Here is International Union of Biochemistry. According to IUB 1961, इसकी फुल फॉर्म हुई इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। This one is enzymes classified into 6 group. Classified into 6 group या 6 classes, 6 क्लास में बांटा गया है। नंबर 1 बहुत सिंपल है बच्चों, ऑक्सीडो रिडक्टेज, REDUCTASE, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन की क्रिया को भी प्रेरित करते हैं, रिडक्शन की क्रिया को भी। ऑक्सीडेशन माने ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, रिडक्शन क्या हो गया, उसका जस्ट अपोजिट। दिस वन इज दे कैटलाइज, ये प्रेरित करते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीकरण की क्रिया और अपचयन दोनों क्रिया को प्रेरित कर सकते हैं। दे कैटलाइजेस बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रिया को प्रेरित कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन बताना है बच्चों, किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन की भाषा में क्या बोलेंगे इसको, है रिमूवल आएगा बच्चों, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ दूसरा वर्ड और इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का हटना या इलेक्ट्रॉन का हटना या ऑक्सीजन का जुड़ना, दिस वन इज ऑक्सीडेशन। इसको ऑक्सीकरण कहते हैं, कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना या इलेक्ट्रॉन का हटना। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, रिडक्शन। दिस वन इज, अब यहां पर क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, कॉमा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दिस वन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसको अपचयन कहते हैं।
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हटना जस्ट अपोजिट हो गया बच्चों, या तो सिंपल वर्ड जस्ट अपोजिट टू इट रिडक्शन लिख सकते हैं, और दूसरे फुल उसमें हमने लिख दिया, इसको रिडक्शन कहते हैं। इससे क्लियर हो जाएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीजन का हटना ये अपचयन कहलाता है। दोनों क्रिया को प्रेरित करता है यह एंजाइम, इसलिए इसको ऑक्सीडो रिडक्टेज कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों यहां पर, दिस वन इज सेम, अभी ऊपर बताया था LDH, दिस वन इज लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ये बच्चों ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है। यहां पर लैक्टिक एसिड पायरुक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। हियर इज CH3, इसका फॉर्मूला हो गया CHOH, COOH, यहां पर OH, CH3 CHOH और COH, दिस वन इज लैक्टिक एसिड। अब ये कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड में, इसका फॉर्मूला हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O COH, दिस वन इज पायरुविक एसिड। लैक्टिक एसिड पायरुविक एसिड में बदल रहा है। अगर इसमें यहां पर ऐड कर दें तो बच्चों यहां पर आ गया, ऊपर वाला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन और नीचे वाला रिएक्शन है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, दो हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, यहां पर दो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, रिएक्शन हो रहा है बच्चों, ठीक। CH3 CH डबल बॉन्ड O COH, नीचे वाले में दो हाइड्रोजन हट रहे हैं, ऊपर दो हाइड्रोजन ऊपर वाले में हट रहे हैं, नीचे दो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, रिएक्शन ठीक हो रहा है? मोलिकुलर स्ट्रक्चर इसका, हाँ। तो बच्चों ये कितना बेस्ट एग्जांपल है, देखो LDH ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम का एग्जांपल है। LDH आइसो एंजाइम भी कहते हैं। LDH 5 आइसोमेरिक फॉर्म में मिलता है। LDH का बेसिक फंक्शन है लैक्टिक एसिड को पायरुविक एसिड में बदलना या पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में बदलना। देखो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, हर वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर रखना है। फिर उसके बाद लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज हो गया बच्चों। सेकेंड है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये एग्जांपल फर्स्ट है। सेकेंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, कोएंजाइम फर्स्ट को कोएंजाइम सेकेंड में बदल रहा है। हियर इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, this one is NADH2 DH2 in presence of oxygen, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। this one is NAD plus H2O, NAD पॉजिटिव चार्ज प्लस H2O, NADH2 प्लस ऑक्सीजन NAD plus H2O, transfer of hydrogen from NADH2 to oxygen in ETC. This one is it transfer hydrogen to oxygen in electron transport system. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में ट्रांसफर करता है जिससे H2O बन जाता है। NADH2 से ऑक्सीजन ट्रांसफर कर रहा है तो जिससे यहां पर H2O बन रहा है।
तो बच्चों ये ऑक्सीडेशन के रिएक्शन हो गए। ऐसे उसका जस्ट अपोजिट रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल है बच्चों साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का। बच्चों सेकेंड कैटेगरी आ गई ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज। क्लियर हुआ बच्चों? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रिया। अब नेक्स्ट है ट्रांसफरेजेस। सेकेंड कैटेगरी ट्रांसफरेजेस। है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज दूसरा एग्जांपल था जो NADH2 को NAD में बदल रहा है। फर्स्ट वाला था LDH, वो लैक्टिक एसिड को पायरुक एसिड में बदल रहा है। दो एंजाइम के नाम बता। यहां पर आ गया these enzyme catalyzes transfer of functional group from one substrate to another substrate, from one substrate to another substrate, एक पदार्थ से क्रियात्मक समूह को दूसरे पदार्थ में शिफ्ट करता है। These enzyme catalyzes transfer of functional group from one substrate to another substrate। ये एंजाइम किसी क्रियात्मक समूह को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए इनको ट्रांसफरेजेस कहते हैं। ट्रांसफरेज माने फंक्शनल ग्रुप को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर करना। कौन कौन से हो सकते हैं? एक दो एग्जाम्पल हैं बच्चों। फंक्शनल ग्रुप में भी हो सकते हैं, फॉस्फेट ग्रुप हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया, दिस वन इज अमीनो मिथाइल फॉस्फेट, बहुत सारे ग्रुप हैं। अमीनो ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, कॉमा फॉस्फेट, कॉमा थायोल ग्रुप एक्सेट्रा। कोई भी क्रियात्मक समूह उसको एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल है बच्चों हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या करता है बच्चों? ग्लूकोज से फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर कर देता है। ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम ATP टू ग्लूकोज, दिस वन इज ट्रांसफर फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम ATP टू ग्लूकोज में। ATP से एक फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज में ट्रांसफर कर देता है तो स्वयं ADP में बदल जाएगा। ग्लूकोज किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। दिस वन इज ग्लूकोज प्लस ATP। ATP में 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप उसको देता है तो यहां पर यह हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। छठे स्थान पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है और स्वयं ATP कन्वर्ट हो जाता है ADP में। एंजाइम हो गया बच्चों हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ये फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करता है ग्लूकोज से प्लस ATP, हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ADP में बदल जाता है। कहां पर होती है क्रिया बच्चों? ग्लाइकोलिसिस में। ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बनता है वहां पर यह क्रिया होती है।
सेकेंड एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों, उसको एसीटेट काइनेज, एसीटेट काइनेज। एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप को किसी पदार्थ को ट्रांसफर कर देता है। दिस वन इज एटीपी प्लस एक सब्सटेंस है बच्चों CH3COH, इथाइल अल्कोहल। इससे फॉस्फेट ग्रुप उसमें ट्रांसफर कर देता है, वो कीटो ग्रुप में बदल जाता है। फर्स्ट प्रोडक्ट ADP प्लस इसका फॉस्फेट ग्रुप उसमें जुड़ेगा, तो बच्चों यहां पर CH3C, फिर उसके बाद एक सब्सटेंस बनता है सेम बच्चों इससे जुड़ा हुआ OPO3H2, 3H2। अब ये कीटो ग्रुप बन जाएगा। दिस वन इज कीटो ग्रुप, दिस वन इज कीटो ग्रुप बन गया। केवल इसने ट्रांसफर किया, इससे फॉस्फेट ग्रुप को इसमें ट्रांसफर किया। एसीटेट काइनेज एंजाइम का नाम यहां पर आएगा CH3C डबल बॉन्ड OPO3H2। इसका नाम नहीं है बच्चों, खाली कीटो ग्रुप यहां पर है, या कीटो एसिड कहते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है बच्चों, थर्ड एग्जाम्पल, इसको कहा जाता है ग्लूटेमेट पाइरुवेट ट्रांसमिनेज। ग्लूटेमेट पाइरुवेट, ग्लूटेमेट पाइरुवेट ट्रांसएमिनेज। दिस वन इज ट्रांसएमिनेज। ग्लूटेमेट पाइरुवेट ट्रांसएमिनेज, क्लियर हो गया? देखो ट्रांसएमिनेज, transfer an amino group from glutamate to pyruvate. This one is transfer an amino group. अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर एन अमीनो ग्रुप फ्रॉम ग्लूटेमेट टू पाइरुवेट। ग्लूटेमेट, ग्लूटेमिक एसिड भी कहते हैं, टू पाइरुवेट, पाइरुविक एसिड भी कहते हैं। ग्लूटेमेट से पाइरुवेट में, ग्लूटेमेट पाइरुवेट ट्रांसएमिनेज, ये शायद बच्चों प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के समय आएगा। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट कैटेगरी आ गई हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस H2O का सिस्टम हो गया। कौन सी कैटेगरी आ गई? तीसरी, थर्ड, हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस, hydrolysis of their substrate, they catalyze hydrolysis of their substrate। किसी भी पदार्थ का हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, TRAT, हाइड्रोलिसिस ऑफ देयर सबस्ट्रेट। As for example, acetylcholine esterase, hydrolysis
दिस वन इज ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, एंजाइम आर हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस, सभी पाचक एंजाइम हाइड्रोलेजेस प्रकृति के होते हैं। First here is such as proteolytic enzyme। क्या काम करते हैं बच्चे? प्रोटीन डाइजेशन करते हैं, डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू किसमें? अमीनो एसिड। बोलिए, पेप्सिन कॉमा ट्रिप्सिन, और कौन कौन से हो सकते हैं? काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, ये सब हाइड्रोलेजेस नेचर के होते हैं। फिर है लिपोलाइटिक एंजाइम, LIPO, LYTIC। ये क्या करेंगे एंजाइम? लिपोलाइटिक एंजाइम, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। दिस वन इज फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम को लिपोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। एक वर्ड ये आ गया बच्चों, लिपोलाइटिक एंजाइम। बच्चों बताओ फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन सा होता है? लाइपेज। अगर ये पेनक्रियास से निकल रहा है, पेनक्रियाटिक लाइपेज। इंटेस्टाइन से निकल रहा है, इंटेस्टाइनल लाइपेज। फैट को किसमें बदलेंगे? फैट, बोलिए। हाँ गुड, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। बच्चों फैट डाइजेस्टिंग एक ही एंजाइम होता है, वहां पर भी बताया था लाइपेज, लेकिन वो दो जगह से निकलता है, पेनक्रियास से और इंटेस्टाइनल जूस में। खाली नाम अलग हो गया, पेनक्रियास से निकलता है पेनक्रियाटिक लाइपेज, इंटेस्टाइन से निकल रहा है इंटेस्टाइनल लाइपेज, और काम इसका क्या है? फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ना। अब लाइपेज का एक और नाम याद आ गया आपको, लिपोलाइटिक एंजाइम। एमाइलोलाइटिक एंजाइम, देखो तीसरा नया वर्ड है, एमाइलोलाइटिक एंजाइम। एमाइलोलाइटिक एंजाइम, they convert starch into maltose। स्टार्च इनटू माल्टोस। अब बच्चों बताओ जरा एंजाइम का नाम। वो लार में भी होता है। लाइसोजाइम तो बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम है। एमाइलेज नहीं हो गया है? एमाइलेज, दिस वन इज एमाइलेज। कैसे याद रखोगे बच्चों? एमाइलो के बेस पर तो याद आ जाएगा, लेकिन वैसे भी आपको देखो डाइजेशन कराया, उसमें बार बार बताया एमाइलेज स्टार्च माल्टोस को मैं कन्वर्ट करता है। अगर माउथ में हमने भोजन को स्लोली नहीं चबाया तो फिर वो इंटेस्टाइन में माल्टोज में बदलता है। वहां कौन सा एंजाइम करेगा? पैनक्रियाटिक एमाइलेज। ये सेलिब्री एमाइलेज है, ये माउथ के अंदर का लार का एमाइलेज, इसलिए सेलिब्री एमाइलेज लिखते हैं। और जब हमने जल्दीबाजी में भोजन कर लिया, फिर अगर वहां पर माउथ में कन्वर्ट नहीं हुआ स्टार्च से माल्टोज, तो इंटेस्टाइन में होता है।
वहां पर पेनक्रियाटिक एमाइलेज आएगा। ये सारे एंजाइम बच्चों, एक तो वर्ड आपको ध्यान रखना है, डाइजेस्टिव एंजाइम के सब एंजाइम हाइड्रोलाइटिक हाइड्रोलेजेस होते हैं। ये पानी की उपस्थिति में पदार्थ को डाइजेस्ट करते हैं। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस माने इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ देयर सबस्ट्रेट, पदार्थ को पानी की प्रेजेंस में उसको तोड़ते हैं दूसरे उसमें, कहने का मतलब डाइजेस्ट करते हैं। किसके प्रेजेंस में? वाटर की प्रेजेंस में। इसीलिए तो हाइड्रोलिसिस वर्ड आ गया यहां पर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। चलिए नेक्स्ट है थर्ड कैटेगरी। अब आ गया बच्चों फोर्थ कैटेगरी। फोर्थ में है here is lyases, LYASES, LYASES। catalyze the removal of a group without hydrolysis. They catalyze removal of a group of a group, किसी पदार्थ को हटाने की क्रिया को प्रेरित करते हैं। रिमूवल ऑफ ए ग्रुप विदाउट हाइड्रोलिसिस, दिस वन इज विदाउट हाइड्रोलिसिस। विदाउट हाइड्रोलिसिस किसी पदार्थ को हटाने की क्रिया को प्रेरित करते हैं। लाइएजेस। Next, they act on various bond, act on various bond, अनेक बॉन्ड पर कार्य करते हैं। जैसे बॉन्ड हो गया बच्चों, कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर, कार्बन कार्बन कॉमा कार्बन ऑक्सीजन, ये डिफरेंट बॉन्ड है, इन पर कार्य करते हैं। कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर, कार्बन सल्फर एक्सेट्रा, they act on various bond like carbon carbon। बेस्ट एग्जांपल है बच्चों पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज, पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज, ऑक्सिलेज, पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज। They catalyze removal of CO2, catalyze removal of CO2 कहां से? वन सबस्टांस पायरुविक एसिड टू एसिटल्डिहाइड, पायरुविक एसिड टू फॉर्म एसिटल्डिहाइड, टेल्डिहाइड जिसे एसिटल्डिहाइड में बदलता है। फर्स्ट CH3COCOH, पायरुविक एसिड, विक एसिड, चेंज हो जाता है वन सबस्टांस एसिटल्डिहाइड, CH3CHO प्लस, रिमूव हो गया बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटल्डिहाइड, CO2 रिमूव हो गया विदाउट हाइड्रोलिसिस। वाटर का यूज नहीं हुआ बच्चों यहां पर। एग्जाम्पल फर्स्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल, दिस वन इज फ्यूमरेज, MALATE, मैलिक एसिड कहते हैं। फ्यूमरेज कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमेरिक एसिड में। दिस वन इज फ्यू, MERAT,
फ्यूमरेट बदल जाता है, लेकिन एक पदार्थ इसमें अलग होता है, दिस वन इज H2O, ये अलग हो गया। फ्यूमरेज एंजाइम कन्वर्ट मैलिक एसिड इंटू फ्यूमेरिक एसिड, मैलेट इंटू फ्यूमरेट। कहां पर होती क्रिया? क्रेब्स साइकिल के दौरान हुई। फ्यूमरेज सेकंड एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया, दिस वन इज पायरुक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। हो गया बच्चों। नेक्स्ट सेकंड लास्ट पांचवा, आइसोमरेजेस, MERASES। एक पदार्थ को उसके आइसोमर में बदलता है, उसके समायव में बदलता है। दिस वन इज दे कैटेलाइज, LYSES, conversion of substrate into its isomer। आइसोमर या आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू इट्स आइसोमर। कौन सी रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं? आइसोमराइजेशन। सो कैटालाइजेस आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन रिएक्शन, कैटालाइजेस आइसोमराइजेशन रिएक्शन। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इंटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। बेस्ट एग्जांपल, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट changed into fructose 6 phosphate। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसके आइसोमर में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बदल जाता है फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेजेस। फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेजेस। ये एंजाइम है, एक पदार्थ को इसके समायव आइसोमेरिक फॉर्म में बदल रहा है। कहने का मतलब आइसोमराइजेशन रिएक्शन को प्रेरित कर रहा है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल रहा है। लास्ट है बच्चों लाइगेजेस, LIGASES। दो पदार्थ को जोड़ने की क्रिया को प्रेरित करता है। लाइगेजेस लिंकिंग टुगेदर ऑफ सब्सटेंस, ज्वाइनिंग ऑफ टू सब्सटेंस। दे कैटालाइज ज्वाइनिंग ऑफ टू सब्सटेंस। दो पदार्थ के जुड़ने की क्रिया को प्रेरित करता है, लाइगेजेस कहते हैं इसको। बेस्ट एग्जांपल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज pyruvate acid and CO2 to form oxaloacetic acid। Pyruvic acid plus carbon dioxide, oxaloacetic acid, oxaloacetic acid। Pyruvic acid plus CO2, oxaloacetic acid plus ADP। बच्चों एक सबस्टेंस और बन रहा है यहां पर, ATP एक खर्च होता है, ADP में बदल जाता है, एक फॉस्फेट ग्रुप खर्च हो रहा है, ADP। तो बच्चों दो पदार्थ को जोड़ने की क्रिया को प्रेरित करता है लाइगेजेस। नाम से बहुत क्लियर हो रहा है,
आइसोमराइज है तो बहुत सिंपल है, एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में बदल रहा है, दो पदार्थ को जोड़ने की क्रिया को प्रेरित कर रहा है। कंप्लीट हो गया बच्चों। क्लासिफिकेशन पढ़िएगा बच्चों, किसी न किसी रूप में क्वेश्चन आएगा, सिलेबस में दिया हुआ है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसमें और करना है। सारे बच्चों एक दूसरे में कंफ्यूजन न हो जाए, ध्यान रखना है आपको। ये तो इंजन में होएगा दो टॉपिक, मिटाने वाला तो इजी है थोड़ा। कैसे